बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम HTML5 को बिल्कुल बेसिक से लेकर पढ़ रहे हैं और हम तकरीबन 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज का हमारे पास है लेक्चर 8, जिस पे हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास HTML में लिंक्स या एड टैग क्या होता है। लिंक्स किस चीज़ को कहते हैं, एड टैग का क्या काम होता है, क्यों हम एड टैग को HTML5 में या HTML में यूज़ करते हैं और हमारे पास एड टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि हमारे पास किस तरह हम अपने वेब पेज पे एक लिंक को शो करवा सकते हैं। चूँकि हम HTML को बेसिक से लेकर पढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बाकी लेक्चर 7 देखे होंगे। अगर आप लोगों ने वो 7 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लेक्चर पहले देखें, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल HTML को बेसिक से लेकर यहाँ तक पढ़ा है। तो आइए हमारे पास आज की वीडियो के एजेंडे की तरफ चलते हैं। हमारे आज की वीडियो एजेंडा कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास लिंक्स क्या होता है और एड टैग HTML में क्या होता है। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एड टैग के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी तक आप लोग ये जानते होंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एड टैग के एट्रीब्यूट्स। क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ब्रीफली आप लोगों को बताया है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एक टैग के लिए उसके एट्रीब्यूट्स कितने इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा कि एक टैग अगर फुली 100% काम करता है तो वो सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स की वजह से, वेदर उस टैग के एट्रीब्यूट के वो टैग हमारे पास अधूरा होगा। और थर्ड हम ये देखेंगे आज कि हमारे पास एंकर टैग या एड टैग के एग्जाम्पल किस तरह होंगे और कैसे हम प्रैक्टिकली एक एड टैग को अपने HTML में हम कोड करेंगे और हमारे पास अपने वेब पेज या अपनी वेबसाइट पर लिंक्स को कैसे शो करेंगे। तो आइए लिंक्स की तरफ चलते हैं। तो अगर हम लिंक्स को सिंपली हमारे पास उर्दू या हिंदी में देखें तो लिंक्स हम किसी ताल्लुक़ को कहते हैं ना, कनेक्शन को कहते हैं। तो जब हम ये चाहते हैं कि कोई एक टेक्स्ट या कोई एक इमेज का दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक़ बना ले, मेरे कहने का मकसद सिंपली ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है, उसको हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड हो, इस टेक्स्ट का दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक़ हो, उसको हम सिंपली लिंक कहते हैं। तो हमारे पास HTML में लिंक किस तरह फिर होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक टेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, उसको हम चाहते हैं कि अगर जो भी बंदा इस इम्पोर्टेंट टेक्स्ट पे क्लिक करेगा उसको हम कहीं और पे ले जाना चाहते हैं जो कि इस इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के साथ कनेक्टेड होगा। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक इमेज जिसको मैं चाहता हूँ कि इमेज एक लिंक बने। लिंक बनने का मकसद ये है कि कोई बंदा इस इमेज पे अगर क्लिक करे तो वो बंदा इस पेज पे ना रहे बल्कि किसी और दूसरी पेज पे चला जाए, उसको हम लिंक कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि लिंक की समझ आ गई होगी। और अब हमारे पास है कि एड टैग। एड टैग एक्चुअली हमारे पास HTML में यूज होता है एक टेक्स्ट को लिंक बनाने के लिए। ये हमारे पास एक टैग है जो कि स्टैंड करता है एंकर टैग को और ये हमारे पास डिफाइन करता है कि हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमारे पास सिंपली मकसद उसका ये है कि एक टेक्स्ट या एक इमेज हमारे पास एक लिंक बने, उसके लिए हमारे पास यूज होता है एड टैग। एड टैग में हमारे पास इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो है वो है हर्फ। हर्फ स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस को, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इस लिंक का डेस्टिनेशन क्या है। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो इंडिकेट करता है कि आप इस यूजर इस बंदी को कहाँ पे लेके जाना चाहते हो, वो हम हर्फ टैग में इसको स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की पेज में आ रहा है। तो अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि हमारे पास एक वेबसाइट पे ये लिंक्स किस तरह शो होंगे या ये एड टैग हमारे पास किस तरह एक वेब पेज पे शो होगा, तो आइए मैं आप लोगों को लर्न फ्रॉम वाचिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। तो अब मैं आ गया हमारे पास लर्न फ्रॉम वाचिंग की जो वेबसाइट है उस पे, क्योंकि हमारे पास अभी तक ये प्रोग्रेस में है और अभी तक ये मुकम्मल कंप्लीट नहीं हुआ है और इस पे काम शुरू है। आप लोगों की दुआओं की बदौलत इंशाल्लाह बहुत जल्द ये लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों को फ्री कोर्सेज यूट्यूब प्लस गूगल पे मिल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज का सेक्शन है जिसमें सिर्फ 3 कोर्स अभी तक अवेलेबल हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत ये कोर्सेज का सेक्शन नीचे तक बिल्कुल जा गिरेगा। अब आते हैं हमारे पास अपने टॉपिक की तरफ जो कि है लिंक्स। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट पे लिंक किस तरह शो होंगे, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अबाउट हमारे पास एक लिंक है, होम हमारे पास एक लिंक है, पोस्ट हमारे पास एक लिंक है, प्रोजेक्ट्स, कोर्सेज, ब्लॉग्स, कॉन्टैक्ट, टेक एक्शन, एक्सप्लोर, ये सारे हमारे पास लिंक्स ही है। तो आप लोग अब ये कहोगे कि ये तो हमारे पास एक टेक्स्ट है, ये किस तरह लिंक बन गए। तो चूंकि मैंने आप लोगों को स्लाइड्स में बताया कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक टेक्स्ट को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट कर ले, उसका किसी चीज के साथ ताल्लुक या लिंक बना ले,
उसको हम कहेंगे कि लिंक्स। ये प्रोजेक्ट हमारे पास एक लिंक है जो कि कनेक्टेड है प्रोजेक्ट पेज के साथ। तो अब मैं आप लोगों को सिंपली ये बताता हूँ कि आप लोग किस तरह जानोगे कि हमारे पास ये टेक्स्ट लिंक है या सादा सा टेक्स्ट है। तो जो ही आप किसी टेक्स्ट पे कर्सर को लेके जाओ, अगर उसके कर्सर का जो आइकन है वो पॉइंटर आइकन से चेंज होके हैंड्स के आइकन में तब्दील हो गया, उसको हम लिंक कहते हैं। ये हमारे पास अभी कर्सर के आइकन को आप लोग देखो, ये हमारे पास पॉइंटर की शक्ल में है, पॉइंटर की आइकन है। जो ही हम इसको प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जाते हैं, ये कर्सर के आइकन की शेप हमारे पास पॉइंटर से चेंज होके हैंड्स की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट जो टेक्स्ट है ये हमारे पास एक लिंक है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे नीचे जो एक्सप्लोर का बटन है, ये हम अभी जानते हैं कि ये एक लिंक है। क्यों लिंक है? क्योंकि हमने जो ही इसके ऊपर कर्सर को लेके गए, ये हमारे पास अभी कर्सर की आइकन की शेप चेंज हो गया, हैंड्स की आइकन उससे बन गया। तो हमारे पास जाते हैं वापस स्लाइड्स। तो मैं दोबारा आ गया यहाँ स्लाइड्स के ऊपर और जाते हैं हमारे पास लिंक्स टैग या एड टैग के एट्रीब्यूट देखने के लिए। एड टैग के हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट है, लेकिन हमारे पास नीचे ये जो 3 एट्रीब्यूट्स है, हर्फ, टारगेट, टाइटल, ये हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। उसमें सबसे पहले है हर्फ, जो कि स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। मैंने पिछली स्लाइड में भी आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कि ये हमारे पास यूज होता है एक लिंक में या एक एटैक में। ये एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका काम ये होता है कि आप इसको स्पेसिफाई कर लो कि ये जो लिंक पे कोई बंदा क्लिक करे वो कहाँ पे जाए। आप सिर्फ ये नहीं कहोगे ना कि हमारे पास एक टेक्स्ट लिंक बन गया और सिर्फ लिंक बन गया, ये तो नहीं होगा। आप उसको ये भी स्पेसिफाई करोगे कि अच्छा जनाब, जब कोई बंदा इस टेक्स्ट पे या इस इमेज पे क्लिक करे जिसको मैंने लिंक बनाया हुआ है, वो कहाँ पे जाए। वो डायरेक्ट हवा में तो नहीं उड़ेगा। तो उसको आप एक वेब पेज के साथ या उसको आप एक और इमेज के साथ कनेक्ट ही तो करोगे ना, उसके लिंक भी बनाओगे। उसके लिए हमारे पास हर्फ टैग यूज़ होता है, जो कि हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह डिटेल के साथ देखेंगे। दूसरा हमारे पास है टारगेट। टारगेट जिस तरह के नाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये स्पेसिफाई करता है कि कोई बंदा जब कोई टेक्स्ट जो कि लिंक है या कोई इमेज जो भी लिंक हो सकता है, उस पे क्लिक करे, तो वो बंदा उस टैब के अंदर रहे या कोई और टैब उसके लिए खुल जाए। मेरे कहने का सिंपली मकसद ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एट्रीब्यूट जो टेक्स्ट है, इसको हमने लिंक बना लिया। तो जब कोई बंदा इस एट्रीब्यूट्स टेक्स्ट पे क्लिक करे जो कि लिंक है, तो ज़ाहिर बात है वो कहीं और भी चला जाएगा, यहाँ पे तो नहीं रहेगा क्योंकि हमने इस एट्रीब्यूट को लिंक बनाया हुआ है। तो हम टारगेट एट्रीब्यूट में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बंदे ने जब टेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो इसी टैब के अंदर वो दूसरी चीज़ उसके लिए खोल जाए या उसको नए टैब में खोले। हम प्रैक्टिकली देखते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो थर्ड हमारे पास एट्रीब्यूट है टाइटल। टाइटल में हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये लिंक किस चीज़ के रिलेटेड है। टाइटल हमारे पास तब शो होता है जब कोई बंदा उस लिंक के टेक्स्ट पे कर्सर को लेके जाए और उसमें हम ये यूज़र को बताते हैं कि जनाब, चूंकि आप ये जान गए कि ये हमारे पास एक लिंक है, क्योंकि उसको तो कर्सर चेंज हो जाएगा पॉइंटर से हैंड्स के आइकन में। तो टाइटल में हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये बंदा अब कहाँ पे जाएगा, क्योंकि टाइटल में हम ब्राउज़र को ये नहीं बताते कि आप इस बंदे को कहाँ पे लेके जाओ। हम उस बंदे को बताते हैं जो कि उस वेबसाइट को यूज़ करता है कि जनाब आप इस लिंक पे आ गए हो, तो जो ही आप उस पे क्लिक करोगे ये आपको फलानी चीज़ पे लेके जाएगा। तो आइए हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिंक्स टैग या एड टैग के छोटे से 2-3 एग्ज़ाम्पल दिए हैं, जिन्हें प्रैक्टिकली हम बहुत ज़्यादा देखेंगे इंशाल्लाह। पहला है हमारे पास कि एड टैग शुरू हुआ है जिसमें एक एट्रीब्यूट है हर्फ, दूसरा एट्रीब्यूट है टारगेट और एड टैग के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि एड टैग का सिंटैक्स किस तरह होगा। स्टार्टिंग एड टैग होगी, उसमें हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट होंगे वो होंगे। चूंकि हमने एट्रीब्यूट की स्लाइड के अंदर बताया कि हमारे पास हर्फ टैग ये स्पेसिफाई करता है कि ये यूज़र जब इस टेक्स्ट पे क्लिक करे तो वो कहाँ पे जाए। तो उसको हमने बताया हुआ है कि जनाब, अगर आपने विजिट लर्न फ्रॉम वाचिंग के टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे आ गए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास ब्राउजर पे क्या शो होगा यूजर को। तो सिंपली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ब्राउजर पे हमारे पास सिर्फ विजिट लर्न फ्रॉम वाचिंग ये चारों वर्ड्स शो हो जाएंगे जो कि एड टैग के अंदर है और जो कि लिंक के फॉर्म में होंगे। ये हमारे पास एक लिंक होगा और जो ही कोई बंदा कोई यूजर इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा विजिट लर्न फ्रॉम वांछित के टेक्स्ट पे, वो उसको हमारा वेब ब्राउजर इस वेबसाइट पे लेके जाएगा। दूसरा है हमारे पास गो टू सेक्शन, एक टेक्स्ट है या गो टू सेक्शन 2 और इसके अंदर हमने हरफ टैग में सेक्शन 2 लेके गया है।
तो ये तो आप लोग कहेंगे कि इस सिंटैक्स से तो ये सिंटैक्स बिल्कुल डिफरेंट है। कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हमने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमारे पास एक ही वेब पेज के अंदर 2-3 सेक्शन है और उसको हमने एक दूसरे के साथ लिंक की है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है एग्जांपल, उसको हम लिंक करना चाहते हैं या उसकी कनेक्शन हम बनाना चाहते हैं लेट्स ओपन टेक्स्ट एडिटर के साथ। ये हमारे पास एक सेक्शन है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को हम अगर चाहें कि इस सेक्शन के साथ कनेक्ट करें तो ये हमारे पास अब इस सिंटैक्स में पॉसिबल है, क्योंकि हम प्रैक्टिकली देखते हैं इंशाल्लाह। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास कि अगर आप चाहते हो कि आप अपनी वेबसाइट पे यूजर को ये आसानी प्रोवाइड करना चाहते हो कि वो डायरेक्ट आपके साथ कांटेक्ट कर ले, तो आपने सिंपली यहाँ पे इसके सिंटैक्स थोड़ा चेंज करना होगा। यहाँ हर्फ में आपने स्टार्टिंग लेनी होगी मेल टू के बाद आपने अपना ईमेल यहाँ पे मेंशन करना होगा। फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल है learnfromwatching@gmail.com। तो आप यूजर को ये टेक्स्ट शो करवाना चाहते हो कि सेंड ईमेल, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि वेब ब्राउजर पे क्या टेक्स्ट शो होगा। वेब ब्राउजर पे वो टेक्स्ट शो होगा जो आप यहाँ टैग के अंदर बंद करोगे। तो यहाँ पे टैग के अंदर हमने सिर्फ सेंड ईमेल बंद किया हुआ है, तो वेब पेज में हमारे पास सेंड ईमेल टेक्स्ट शो हो जाएगा और उसको हमने लिंक किया हुआ है हमारे ईमेल के साथ। तो जो ही एक यूजर हमारे पास सेंड ईमेल के टेक्स्ट पे क्लिक करेगा, उसके लिए डायरेक्टली जीमेल ऐप या जो भी ऐप वो अपने ईमेलिंग के लिए यूज करता है वो खुल जाएगा और वो इस चीज के काबिल हो जाएगा कि वो डायरेक्ट लर्न फ्रॉम वाचिंग के साथ कांटेक्ट करे ईमेल के थ्रू। तीसरा है हमारे पास कि हमने एक इमेज को लिंक बनाया हुआ है जो कि जाएगा हमारे पास लर्न फ्रॉम वाचिंग के वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास इमेज का सोर्स होगा, क्योंकि हमने इमेज और वीडियोस को डिटेल के साथ पढ़ा है और हम अब जानते हैं कि हमारे पास किस तरह एक वेब पेज पे इमेजेस वगैरह शो होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, क्योंकि अब ये सिंपली इमेज नहीं है, ये हमारे पास अभी लिंक है। किसके साथ लिंक है? लर्न फ्रॉम वाचिंग की वेबसाइट के साथ लिंक है। तो आइए हमारे पास टेक्स्ट एडिटर को खोलते हैं और प्रैक्टिकली इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट के। तो जी जनाब, अब मैं आ गया हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं एक नया फाइल बना देता हूँ कंट्रोल एन के साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, और उसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस के साथ। और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेस्कटॉप सिलेक्टेड है। इसको मैं नाम देता हूँ linksn.html.html। ये .html हमारे पास एक एक्सटेंशन है जो कि यूज़ होता है HTML की फाइल के साथ। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि कोई एक फाइल HTML की फाइल बन जाए, तो उसको आप .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करोगे। तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे पास HTML की जो बेसिक टैग है वो डायरेक्टली आ जाए, तो मैं स्टार्टिंग HTML टैग को राइट करता हूँ और टैब दबाता हूँ। ये हमारे पास HTML की जो बेसिक टैग्स थे वो आ गए। इसको मैं एक टाइटल दे देता हूँ कि ये हमारे पास जनाब है लिंक्स एंड HTML, और ये हो गया हमारे पास टाइटल। आप जानते हैं कि टाइटल कहाँ पे शो होता है। अभी मैं आता हूँ हमारे पास लिंक्स की तरफ। चूंकि हमने पढ़ा है कि लिंक्स हमारे पास पॉसिबल है ए टैग को यूज करने की वजह से, चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास ए टैग यूज होता है किसी एक चीज को दूसरे के साथ लिंक करने के लिए। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक वेब पेज मौजूद है जो कि सेव है लिंक्स एंड HTML के नाम से। अभी मैं एक दूसरा पेज बना लेता हूं ताकि मैं इस चीज़ को उस पेज के साथ कनेक्ट कर लूं। तो मैं कंट्रोल एन दबाता हूं कि हमारे पास ये नया पेज को ये होगा फॉर एग्जांपल हमारा होम पेज, क्योंकि वेब की जुबान में फ्रीक्वेंटली हम होम पेज को नाम देते हैं इंडेक्स। अब जो भी नाम देना चाहो वो दे सकते हो। तो मैंने इंडेक्स का नाम दिया और .html के साथ मैं इसको सेव करता हूँ। सेव दबा दिया मैंने, और जो बेसिक HTML की टैग है उसको मैं यहाँ पे लाता हूँ और इसको मैं देता हूँ कि हमारे पास ये है होम पेज। और होम पेज में मैं सिंपली कुछ डमी से टेक्स्ट पुट कर लेता हूँ कि ये होगा हमारे पास लेट्स लर्न फ्रॉम वाचिंग। ये मैंने कुछ एक डमी से टेक्स्ट पुट कर लिया। ये हमारे पास एक हेडिंग होगा, उसके बाद होगा हमारे पास एक पैराग्राफ, और यहाँ पे भी मैं कुछ डमी से टेक्स्ट पुट कर लेता हूँ कि लर्न फ्रॉम वाचिंग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सॉरी स्पेलिंग का कोई बात नहीं, हम बाद में देखते हैं इसको। प्लेटफॉर्म दैट गिव्स फ्री कोर्सेज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो अब ये हो गया हमारे पास एक छोटा सा वेब पेज जो कि हमारे पास अभी हम कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास लर्न फ्रॉम वाचिंग का होम पेज है। अब इस होम पेज को हम वो जो हमने दूसरा फाइल बनाया था उसके साथ लिंक करना चाहते हैं। तो मैं उस फाइल की तरफ जाता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया मैं हमारे पास जो लिंक्स एंड HTML का फाइल है उसके ऊपर। अब इस फाइल को मैं लिंक करवाना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास दूसरा फाइल था इंडेक्स का फाइल या हमारे पास होम का फाइल होम पेज।
तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास ये दोनों फाइल एक ही फ़ोल्डर में मौजूद हैं जो कि हैं डेस्कटॉप। हमने इमेज में ये डिटेल के साथ देखा था कि अगर कोई फ़ाइल एक डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है, उसको हम कैसे आपस में यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था कि अगर कोई इमेज एचटीएमएल फ़ाइल से एक दर्जा अंदर मौजूद है, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। अगर कोई एचटीएमएल फ़ाइल एक इमेज से एक दर्जा अंदर मौजूद है, उसको हम कैसे आपस में यूज़ करेंगे, ये हमने इमेज के साथ डिटेल में देखा था। तो वही सेम सिंटैक्स यूज़ होता है हमारे पास यहाँ वेब पेजेस के साथ भी, कि अगर आप 2 वेब पेजेस को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो, लिंक करवाना चाहते हो, उसकी डायरेक्टरी पहले आप कोशिश कर लो कि सेम रख लो। अगर डायरेक्टरी उसकी सेम नहीं है, तो आप वो इमेज का सिंटैक्स यहाँ पे भी यूज़ करवा सकते हो। क्योंकि आज के हमारे पास ये जो 2 वेब पेजेस हैं, इसकी डायरेक्टरी बिल्कुल सेम है और हम सिंपली इस links.html पेज को कनेक्ट करते हैं इंडेक्स पेज के साथ। तो उसका नाम क्या था हमारे पास, इंडेक्स के नाम से हमने सेव किया था ना उसको, और उसकी एक्सटेंशन थी हमारे पास HTML। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, विजिट लर्न फ्रॉम वाचिंग। ये मैंने एक टेक्स्ट पुट कर लिया। इस टेक्स्ट को मैंने लिंक किया index.html के पेज के साथ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र पे जाते हैं। यहाँ ब्राउज़र पे आने के बाद मैंने जो ही इसको रिफ्रेश किया, ये हमारे पास एक आ गया टेक्स्ट, जो कि है असल में लिंक। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लिंक और टेक्स्ट के सिंपल टेक्स्ट के दरमियान डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे। वो है हमारे पास कर्सर की आइकन को। ये हमारे पास अभी है पॉइंटर, और जो ही हम इस टेक्स्ट के ऊपर इस कर्सर को लेके जाते हैं, इस कर्सर की आइकन की शेप चेंज हो जाती है हैंड्स आइकन की तरफ। तो ये हमारे पास अब हो गया एक लिंक, जिसको हमने कनेक्ट किया है लर्न फ्रॉम वाचिंग की जो होम पेज है उसके साथ। अब इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास अभी आ गया। हमने जो सिंपली वेब पेज बनाई थी लर्न फ्रॉम वाचिंग की, इसको हमने नाम दिया था index.html, और इसको हमने टाइटल दिया था होम पेज। ये हमारे पास अभी टाइटल भी शो हो रहा है, और हमारे पास इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट पुट किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं दोबारा जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद मैं इसके बाकी जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं उसको देखता हूँ। पहले आप लोग देख लो, मैं दोबारा ब्राउज़र पे जाता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद मैं इस टेक्स्ट पे दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। आप लोग ज़रा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे पास ये एक टैब है, जो कि दूसरा हमारे पास कोई टैब नहीं है। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, उस टैब के अंदर हमारे पास जो होम पेज था वो खुल गया। तो मैंने जिस तरह स्लाइड के अंदर आप लोगों को बताया था कि हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है। तो आइए सबलाइम टेक्स्ट की तरफ सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद मैं टारगेट की जो एट्रीब्यूट हैं उस पे कोशिश करता हूँ यूज़ करने की, और इसको मैं देता हूँ ब्लैंक। अब इसका क्या मकसद हो गया? इसका मकसद ये हो गया कि जनाब कोई यूज़र अगर इस टेक्स्ट पे क्लिक करे जो कि लिंक है, वो डायरेक्टली जाएगा index.html के पेज की तरफ ना। हमने चूँकि हर्फ टैग में इसको स्पेसिफाई किया हुआ है, तो जो यूज़र index.html पेज की तरफ जाएगा, आया उसको हम ये index.html पेज है उसी टैब के अंदर खोले, या कोई ब्लैंक सा उसके लिए एक टैब बनाए और उस टैब के अंदर ये index.html पेज है ये खुल जाए। उसके साथ-साथ मैं टाइटल का एट्रीब्यूट भी यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। इसमें मैं लिख देता हूँ कि गो टू वेबसाइट। ये मैंने कुछ डमी से टेक्स्ट पुट किया, मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ ताकि सेव हो जाए, और ब्राउज़र पे जाते और ब्राउज़र पे आने के बाद मैं इसको कंट्रोल आर करता हूँ ताकि रीलोड हो जाए ये पेज। मैंने कंट्रोल आर किया, और यहाँ पे मैंने जो ही कर्सर को टेक्स्ट के ऊपर लेके गया, तो ये हमारे पास अभी टाइटल शो हो रहा है कि गो टू लर्न फ्रॉम वाचिंग वेबसाइट। इस पे मैं जब क्लिक कर देता हूँ, तो आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लिंक्स इन HTML ये हमारे पास एक अलग टैब है, और होम पेज ये हमारे पास एक अलग टैब में खुल गया। तो ये हमारे पास अब टारगेट तय की कर दी है, जिसने हमारे पास लिंक्स इन HTML का जो पेज था उसको अलग टैब में खुला रहने दिया, और हमारे पास जो होम पेज था उसको एक अलग ब्लैंक टैब में खोल दिया। तो जाते हैं सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि हम एक इमेज को कैसे एक लिंक बना सकते हैं। तो मैंने BR का टैग यहाँ पे पुट किया। BR सिंपली स्टैंड करता है ब्रेक को, यूज़ होता है लाइन ब्रेक के लिए। और यहाँ पे मैं एक नया एंकर टैग या ए टैग ओपन कर लेता हूँ, और उसको भी मैं सिंपली index.html के पेज के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम एक इमेज लाते हैं सोर्स का मकसद यह है कि एक इमेज कहाँ से आ रहा है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास एक इमेज डेस्कटॉप पे मौजूद है। यहाँ पे मैं आ गया।
आप लोग अगर नहीं देख सकते तो मैं जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है LFW, इसका नाम है LFW और एक्सटेंशन है .png। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर आने के बाद मैं उस इमेज का नाम लिखता हूँ जो कि है LFW और उसका एक्सटेंशन है PNG। ये अब हो गया हमारे पास इमेज। इसके हम फॉर एग्जांपल विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे रखा 300। इसकी हाइट को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये भी हम 300 ही रख देते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में ये इमेज शो हो जाए। तो अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सॉरी, ये पेज तो नहीं है, हम लिंक्स एंड HTML की तरफ जाते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज है जो कि एक लिंक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कर्सर की आइकन चेंज हो रही हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर मैंने जो ही क्लिक किया ये हमारे पास अभी होम पेज की तरफ हमें लेके आया। तो मैं दोबारा सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे भी हम सिंपली वही एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास इसका टारगेट हम कहते हैं कि एक नए टैब में खुल जाए और इसकी टाइटल को हम कर देते हैं कि ये हमने एक अपनी आसानी के लिए एक टेक्स्ट पुट किया और यूज़र की आसानी के लिए टेक्स्ट पुट किया कि यूज़र को बताए कि आप जब इस इमेज पे क्लिक करोगे तो वो आपको लर्न फ्रॉम वांजी की वेबसाइट पे लेके जाएगा। और हम अब ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास एक इमेज है जो कि छोटा है, जिस तरह हमने अपने वेब पेज पे देखा कि 300 बाई 300 एक इमेज है। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा इस इमेज पे क्लिक करे तो उसके लिए वो इमेज एक्सपेंड हो जाए, वो इमेज उसके लिए एक बड़ा सा इमेज बन जाए, तो वो भी हम एड टैग के थ्रू कर सकते हैं। मैं एक एड टैग को ओपन कर लेता हूँ। इसमें अब हम हर्फ नहीं देते, यानी हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस नहीं देते और मैं सिंपली उस इमेज को दोबारा यहाँ पे लाता हूँ .png और इसकी विड्थ को मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 300 और उसकी हाइट को मैं कर देता हूँ 300। तो ये हमारे पास हो गया एक इमेज और इसको अभी हम लिंक नहीं बनाते। मैं आप लोगों को ब्राउज़र पे ये दिखाता हूँ। मैं Ctrl+S कर देता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद मैंने जो ही रिफ़्रेश किया ये हमारे पास वो इमेज दोबारा आ रहा है। चूँकि आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास एक लिंक है लेकिन हमने उसकी हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस स्पेसिफाई नहीं की है, तो इस वजह से हमारे पास कहीं भी हमें नहीं लेके जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस इमेज पे जब कोई बंदा क्लिक करे तो यही इमेज उसके लिए बड़ा सा इमेज बन जाए। तो मैं इस इमेज को वहाँ से मिटा देता हूँ और इस इमेज पे अभी काम कर देते हैं। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाता। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो लिंक इमेज है उसको मैं मिटा देता हूँ और इस इमेज पे काम कर देते हैं। अभी हम इसके हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस देते हैं यही इमेज। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने सोर्स भी यही दिया और हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस भी यही दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई बंदा जब इस इमेज पे क्लिक करे तो वो इस इमेज की तरफ चला जाए एक्सपेंड। ये हमने टाइटल दिया। मैं Ctrl+S करता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे मैं Ctrl+R करता हूँ। Ctrl+R करने के बाद यानी रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे हमारे पास वो इमेज मौजूद है जो कि हमें बता रहा है कि क्लिक टू एक्सपेंड। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने इस पर क्लिक किया ये अभी हमारे पास वही इमेज एक्सपेंड हो गया यानी बड़ा हो गया। तो ये भी हम एड टैग के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट की तरफ। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हम एक ही वेब पेज के अंदर दो सेक्शन को कैसे आपस में लिंक कर सकते हैं। तो अभी सिंपली मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट पुट कर लेता हूँ पैराग्राफ टैब के अंदर। इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल अबाउट मी। ये हो गया एक हमारे पास डमी से टेक्स्ट। अब नीचे हमारे पास आते हैं कि एक अबाउट मी का सेक्शन बना लिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा भी आर का टैग लगा दी ताकि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि अबाउट मी जो नीचे आएगा ये हमारे पास सिंपली शो नहीं होगा। जो ही हम अबाउट मी पे क्लिक करेंगे तब हमारे पास ये अबाउट मी जो सेक्शन होगा ये शो हो जाएगा। तो मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे सिंपली डमी से टेक्स्ट पुट कर लेता हूँ। हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो कि हमने इंडेक्स पेज में लिखा था। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पे जाके पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने पेस्ट किया। इसको मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कि हमारे पास ये जो सेक्शन है ये थोड़ा टेक्स्ट उसमें ज़्यादा आ जाए। यहाँ पे 2p टैग हमारे पास ज़्यादा बंद हो गए वहाँ से हमने जो कॉपी की थी इस वजह से। तो अब ये हमारे पास एक हो गया सेक्शन। तो अब हम कैसे कर सकते हैं कि इस अबाउट मी को इसके साथ लिंक करें। तो ये तो हमारे पास सिंपली है कि इस अबाउट मी को हम एक एड टैग के अंदर बंद करेंगे या एक एड टैग के अंदर इसको रैप करेंगे। ये हमारे पास अबाउट मी का जो पैराग्राफ टैग है ये बंद हो गया एक लेग टैग के अंदर।
आप सिंपली पैराग्राफ टैग को हटा भी सकते हो, इसका कोई बात नहीं। आप एड टैग के अंदर ही सिंपली ये अबाउट मी टेक्स्ट राइट कर सकते हो, लेकिन मैंने सिंपली यहाँ पे इसको पी टैग में बंद किया, इसका कोई बात नहीं। अब इस सेक्शन को इसके साथ लिंक करने के लिए हमें इस सेक्शन को एक आईडी देनी होगी। आईडी का मकसद ये है कि इसके साथ एक शनाख्त होगी जो कि इसको इंडिकेट करेगा कि ये सेक्शन किस चीज़ की रिलेटेड है। तो इसको मैं सिंपली आईडी दे देता हूँ अबाउट मी के नाम से। ये मैंने किया यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो जो ही मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ये हमारे पास अभी इसके साथ लिंक नहीं बना है। यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं जो कि है हैश या पाउंड साइन। अब यहाँ पे पाउंड साइन इस आईडी की नेम के साथ लगाने से ये सेक्शन और ये सेक्शन आपस में कनेक्टेड है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास अबाउट मी जो टेक्स्ट है ये शो हो रहा है जो कि एक लिंक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये हमारे पास अभी हमें लर्न फ्रॉम वांची की जो सेक्शन था या जो इंट्रोडक्शन था उस पे लेके आ गया। तो अभी मैं दोबारा सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ और आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अब उस पैराग्राफ के बाद हम एक लिंक लगाते हैं जो कि हमें बैक यहाँ टॉप पे लेके आएगा। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक लिंक लगाता हूँ बैक टू टॉप। फॉर एग्जाम्पल इस पर कोई क्लिक करेगा तो दोबारा टॉप की तरफ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ BR का टैग पुट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास इसके नीचे कुछ स्पेस शो हो जाए और इसके बाद भी हमारे पास कुछ BR टैग्स पुट करते हैं ताकि थोड़ा स्पेस हमारे पास ज़्यादा हो जाए। और इस पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये होगा हमारे पास जनाब टॉप की तरफ जाएगा। लेकिन टॉप की तरफ जाने से पहले हमें टॉप को तो स्पेसिफाई करना होगा कि टॉप है क्या। अच्छा, यही टेक्स्ट को मैं आईडी दे देता हूँ टॉप। इसको मैंने टॉप आईडी दे दिया क्योंकि इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक पाउंड साइन लगाना भी ज़रूरी है या हैश साइन लगाना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद मैं कंट्रोल R करता हूँ या सिंपली रिफ्रेश करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ ताकि हमारे पास उस सेक्शन पे चला जाए। ये हमारे पास आ गया उस सेक्शन पे और बैक टू टॉप पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास आ गया इस सेक्शन पे। अभी मैं यहाँ सबलाइम टेक्स्ट की तरफ आ गया। व्यूअर्स, मुझे भी ये ख्याल है कि आप लोगों के साथ ये वीडियो लेंथी हो रही हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करूँ ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उसको कोई और रिसोर्स यूज़ करने की ज़रूरत पेश ना आ जाए। तो मैं एक और छोटा-सा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को एंड कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को ज़रा ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लेके जाना चाहता हूँ जो कि है लर्न फॉर वाचिंग। यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, कोर्सेज़, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट वगैरह ये सारे हमारे पास लिंक है, जिसको हम नेव बार कहते हैं। नेव बार का मकसद है ये हमारे पास नेविगेशन बार है। आप लोग ये डिटेल के साथ बाद में CSS या जावास्क्रिप्ट में सीखोगे कि नेव बार क्या होता है या कैसे हम एक रिस्पॉन्सिव नेव बार बना सकते हैं। ये हमारे पास नेव बार है। तो अभी सिंपली हम HTML के साथ नेव बार बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है, क्योंकि ये सारे एड टैग के थ्रू ही यहाँ पे आ चुके हैं। ये एड टैग के थ्रू ही यहाँ पे लिंक बन चुके हैं। तो मैं दोबारा सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। तो जनाब अभी मैं आ गया दोबारा सबलाइम टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे मैं 2 लिंक्स बनाता हूँ। एक छोटा सा नेव बार यानी नेविगेशन बार बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट को मैं दे देता हूँ कि होम, ये हमारे पास होगा एक होम पेज और दूसरा लिंक बनाते हैं उसके हम टेक्स्ट फॉर एग्जांपल पुट करते हैं कि इम्पोर्टेंट लिंक्स। डमी से हमने 1-2 लिंक्स बना ली। पहले को हम कनेक्ट करते हैं हमारे पास जो होम पेज है जिसको हमने सेव किया था index.html के साथ, और दूसरी को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं लिंक्स html.html के साथ। ये हमने 2 लिंक्स बना ली जो कि हमारे पास वर्क करेंगे एज ए नेव बार यानी नेविगेशन बार की। यहाँ पे मैं 1-2 BR टैग पुट कर लेता हूँ ताकि ये जो टेक्स्ट है या ये जो हमारे पास लिंक्स है ये थोड़ा नीचे आ जाए हमारी नेविगेशन बार से। इसको मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और हमारे पास जो इंडेक्स पेज है उसमें भी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ये H1 से ऊपर। इसको भी सेव कर देता हूँ और हमारे पास लिंक्स इन HTML को भी सेव कर लेता हूँ। ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। जो ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया, यहाँ हमारे पास ये 2 लिंक्स हैं जो हमारे पास सिंपली नेव बार की तरह काम करेंगे। मैं जो ही होम पे क्लिक करता हूँ ये हमारे पास अभी लेके जा रहा है हमारे पास होम पेज की तरफ, और मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स पे क्लिक करता हूँ ये हमारे पास भी लेके आ रहा है हमारा जो लिंक्स पेज है उसकी तरफ। होम हमारे पास होम की तरफ, इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे पास लिंक्स की तरफ। ये छोटा हमारे पास एक नेव बार हो गया। तो मैं दोबारा सबलाइम टेक्स्ट की तरफ आ गया और उम्मीद करता हूँ कि
लिंक्स टैग के जितने भी एट्रीब्यूट्स थे या जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स लिंक्स टैग के साथ रिलेटेड थे वो आप लोगों को बखूबी समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप चाहते हो कि आपके जितने भी दोस्त हैं वो लर्न फ्रॉम वाचिंग के फ्री कोर्सेज से फ़ायदा उठाए तो ये वीडियो और बाकी जितने भी लर्न फ्रॉम वाचिंग की वीडियोस है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी लर्न फ्रॉम वाचिंग के कोर्सेज से फ़ायदा उठाए और एडवांस नॉलेज एक्वायर करें। और अगर आप चाहते हो कि आपको हर नए आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता जाए तो आप इस चैनल लर्न फ्रॉम वाचिंग को सब्सक्राइब कर ले और उसके साथ जो बेल का आइकन है उसको भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।